यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। It is a great privilege to study the Word of God, and it is a great privilege and opportunity for all of us to delve into John chapter 8 as part of the New Testament survey. और ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, और विशेषकर से ये और भी ज्यादा आदर की बात है कि हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्ययन को हम जारी रखेंगे। So we were considering about the Lord Jesus Christ when he was in Jerusalem, and the Pharisees and scribes brought to him the adulterous woman and what happened at the end of it. That's what we are considering from John chapter 8 verses 1 to 11. और अभी हमने जो अपनी क्लास का जो हमारे कक्षा का जो अध्ययन का विषय है, वो जो है हम उसको यीशु मसीह जब एक सादुसी और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर के आते हैं, और उस विषय में कैसे प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में व्यवहार करते हैं, उनका क्या प्रति उत्तर होता है, और इसी विषय पर हम अभी तक चर्चा करते चले आ रहे हैं और हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, और जिसको हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेकर के 11 तक। So in the last week we considered the Mount of Olives. We considered how he went into the mountain and the people went into their homes. We saw that Mount of Olives as a main theme in the ascension of Christ and also during his second coming. और हमने अभी तक अपनी क्लास के दौरान हम जो है उस जैतून का पहाड़ के विषय में हमने अध्ययन किया था, और इस दौरान ये जैतून का पहाड़ है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के पुनः है। जैतून पहाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। So Christ was a diligent preacher. He came early in the morning in the temple and he sat down and taught. और प्रभु यीशु मसीह जो एक बहुत ही रुचिआत्मा और बहुत ही रोचक जो प्रचार करने लगे। Then these people bought this woman who was caught in the act, and she was put in front of them, and then they took out the law of Moses and said that you look at this portion in Leviticus and in Deuteronomy, it says that this person should be stoned. और उसके बाद वो लोग फरीसी और सदूसी लोग क्या करते हैं कि एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको प्रभु यीशु मसीह के सामने ला करके खड़ा कर देते हैं, और प्रभु के सामने जो है पुराने नियम के जो उसके द्वारा कही गई व्यवस्था को जो है उनके सामने रख देते हैं, और कहते हैं देखो ये व्यवस्था की पुस्तक में और में प्रकार से लिखा है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति को जो है पथराव करके मार देना चाहिए। So even Apostle Paul struggled with his inability to live a sinless life. और इसके उत्तर में जवाब में जो है हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रेरित लोग भी जो है वो पाप रहित जीवन जीने में उनको भी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। So he says that what I hate that I do, and that is something which is there in every one of us. और इसीलिए तो वो इस प्रकार से कहते हैं कि जिसको मैं घृणा करता हूं और वही कार्य को करता हूं, और ऐसी प्रकार की जो कार्य जो हमारे जीवन में हम सभी लोगों के जीवन में होता है। So here we'll come back to the continuation of the study which we read. So we see the posture of Jesus. और हम अपने अध्ययन में जो है वापस फिर से आएंगे, जिसको हम अपने जारी किए थे वहीं से इसको आरंभ करेंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे अवस्था में है जिनके सामने ये चुनौती है। So I would like to delve on that portion right now. What did Jesus do and how did he address the gathering? और इस विषय पर मैं आज चर्चा करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसका परिचय दिया, और जो लोगों की सभा थी उसके साथ में उन्होंने कैसा बर्ताव किया। What did Jesus do by stooping to the ground, and what did he write with his finger?
प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर उस जमीन पर वो बैठ करके उन्होंने क्या किया, और जो उंगलियों से उस जमीन पर जब वो लिखने लगे तो उन्होंने क्या लिखा? So it is always the fingers which are used by an artist to draw something which is very creative and draw a good picture. और ये जो कला बनाने वाले जो बड़े लोग होते हैं, ये उनकी एक गुण है कि वो जो जब बैठ जाते तो उंगलियों से वो ऐसे चित्रों को बनाते हैं और जो बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है, सुंदर होता है। And you know that if you have good fingers, you can do a lot of things with the fingers. You can write, you can flip your pages, you can do a lot of gardening, you can do a lot of things with your fingers. और यदि आपके पास जो उंगलियां हैं तो आप उंगलियों से जो है बहुत सारे काम को कर सकते हैं। आप यदि किताब को पढ़ रहे हैं तो वो उंगलियों से उसको कर सकते हैं। यदि आप कहीं जो है बगीचा में काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं, या कंप्यूटर है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप जो है उंगलियों से कर सकते हैं। And we see here the Lord Jesus Christ is writing with his finger. और अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी उंगलियों से कुछ लिखने लगते हैं जमीन पर। So the act of writing, sometimes they say it was a symbolic act, but whatever it is, he did write something on the ground. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि वो एक एक चिन्ह था वो लिखने का, और लेकिन कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने किया हो, लेकिन जो भी प्रभु ने किया है वो सही था। Now let's read verse 6, brother. John chapter 8 and verse 6. 6वें आयत को पढ़ लेते हैं, यूहन्ना 8 का 6। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। So it is the first time he stooped to write, and he was not sitting, but he was stooping down and he was writing. और अभी यहाँ पर ऐसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से जो है जमीन पर बैठे नहीं थे, वरन वो झुक करके उसको लिखने लगे। The fingers of God has done so many things. अभी हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की जो उंगलियों ने बहुत सारे कार्य किए हैं। Let's turn to Deuteronomy 9 and 10, please. Deuteronomy chapter 9 and verse 10. It reads like this: The Lord gave me the 2 tablets of stone written by the finger of God, and on them were all the words which the Lord has spoken with you. We read that in Exodus 32:19 also. और अभी हम लोग इस बात को जो परमेश्वर की उंगलियों ने क्या किए हैं, पुस्तक उसका 9 अध्याय 10वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की दी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे और निर्गमन की में भी पढ़ते हैं। So let's turn to 2 verses, Exodus 32 and 19 first. और आइए हम लोग जो है अभी निर्गमन की पुस्तक उसका 19 का 32 का 19 32। Yeah, that's the context. Yeah. Please read. 32 का 19 में लिखा हुआ है, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। Now let us read Exodus 34 and 1. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन तख्तियों पर पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा।
And then please read the next verse also. 32:2. Okay, सवेरे 32 verse 2. Sorry, 34:2. 34:2. Yeah, sorry. Yes. Okay. और सवेरे तैयार रहना और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना. So what happened in this place? और अभी इस जगह में क्या हो रहा है? So we see that the Lord Jesus Christ was writing, and here we see the Lord God. So we know that God is a spirit. Spirit has no fingers. It was the incarnate, the Lord, which came and wrote on the sand. But the same Lord wrote with his fingers on tablets of stone and gave it to Moses. But when he did that, we'll see from top, he came down to the mountain and gave it to Moses. अभी इस बात को देखिए, यहाँ पर जो विचार है, प्रभु यीशु मसीह ने जो वहां पर आकर के वो जमीन पर झुक कर उसको लिखने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी वचन रहे हैं, यहाँ पर जो परमेश्वर स्वयं यहोवा इनको लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने ऐसा पढ़ा. लेकिन एक बात जो सत्य है कि आत्मा के कोई उंगली नहीं होता है, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर जो है स्वर्ग से उतर करके आते हैं और वो जो पत्थरों पर, जो पत्थर की तख्तियां आती है, उन पर लिख करके वो मूसा को दे देते हैं. So the Lord God came down to the mountain. He gave 2 tablets of stone, which were written by the finger of God. And then Moses came down from the mountain. He broke the 2 tablets because he was filled with anger when he saw the people were sinning. जो परमेश्वर ने जो लिखी हुई जो तख्तियां थी उनको वो लेकर के सीधे मूसा को आकर के लिख करके दे देते हैं. And second time we see in chapter 34, he said, you come up, you come and meet me. And he said, Moses, go and cut 2 tablets of stone and come. And then the Lord wrote on them the 10 commandments with his fingers. उसके बाद हम क्या देखते हैं, अभी परमेश्वर मूसा कहते हैं तुम अभी बहुत सवेरे तैयार रहना और सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़े होना. और वहां पर आकर के मूसा को परमेश्वर जो है वो उनके उंगलियों से लिखी हुई तख्तियां देंगे. So we see the Lord was angry with the people. Moses was angry with the people. But the Lord God said, I'm going to finish off all these people. और यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि मूसा जो है लोगों से बहुत नाराज थे और परमेश्वर लोगों से बहुत नाराज थे, इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं अभी इन लोगों को जो है खत्म करने वाला हूँ, नाश करने पर हूँ. Then we see Moses interceding with the Lord, saying that if you finish off all these people, destroy these people, what would others say? और उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर के सामने विनती करने लगता है कि हे परमेश्वर, यदि आप जो है इनको नाश कर दोगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे. And the Lord God gave the people a second chance. He said, Moses, you come up again. I will come down again and I will give you the rewritten tablets so that you can take it back to them so that they may be given the commandments of God. और इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं करुणा से कि तुम मूसा को कहते हैं, मूसा मैं इनको दूसरा अवसर दूंगा, एक मौका और दूंगा, इसलिए तुम सुबह उठ करके सवेरे उस सीने पर्वत पर आना और मैं उसी स्वर्ग से उतर करके सीने पर्वत पर आऊंगा और वहां पर मैं तुमको जो है वो तख्तियां दूंगा ताकि उन लोगों को दोबारा फिर से जो नियम परमेश्वर के हैं वो लोगों को मिल जाए और उनको पालन करें. Now let us read Deuteronomy chapter 9 verse 10 and
9 and 10, please, brother. Deuteronomy chapter 9, verse 10, 9 and 10. So here, Deuteronomy 9, 9 and 10. No. So it says like this: when I have gone up into the mount to receive the tablets of stone, even the tables of the covenant which the Lord made with you, then I abode in the mount 40 days and 40 nights. I neither did eat bread nor drink water. And the Lord delivered me 2 tablets of stone written with the finger of God, and on them was written according to all the words which the Lord spake with you in the mount out of the midst of the fire in the day of the assembly. And it came to pass at the end of 40 days and 40 nights that the Lord gave me 2 tables of stone, even the tables of the covenant. और अभी हम यहाँ पर इस रीति से पढ़ते हैं, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों पटियाओं को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उन पर लिखे हुए थे। So you see the beautiful picture of the God of heaven coming down 2 times onto Mount Sinai, giving the children of Israel the 10 commandments written in stone by his own fingers. और अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो परमेश्वर जो है उसी ने पर्वत पर 2 बार आते हैं, और 2 बार आकर के इजरायलियों को जो है वो तख्तियां और वो जो उस पर नियम लिखे हुए थे उनको इजरायलियों को वो देते हैं, ताकि उनको मार्ग उनका पालन करके परमेश्वर को माने वो। So you see that beauty of 2 times God giving a chance to Moses and the Israelites. Even though the first one was broken, there was kind of second chance which God gave to his people. और हम इस बात को देखते हैं यहाँ पर कि वो परमेश्वर जो दया से अपनी इजरायलियों को जो है पहली यहाँ तक यद्यपि पहली जो तख्तियां थी नियम की जो उनको टूट गई थी, इसीलिए परमेश्वर उनको पुनः अवसर देते हैं, मौका देते हैं, और फिर से वही नियम लिख करके मूसा को वो तख्तियों को दे देते हैं। In the Old Testament, there are many other places where we see the phrase, the finger of God. और नए पुराने नियम में बहुत सारे जगहों में कई जगहों में ऐसे शब्द आए हैं कि परमेश्वर का उंगली व हाथ वहां पर दिखाई दिया। If we turn to Exodus 8 and 19, we see that verse which reads like this, Exodus 8 and 19. Then the magician said unto Pharaoh, this is the finger of God. And the Pharaoh's heart was hardened, and he hearkened not unto them as the Lord had said. और जिस बात को हम पढ़ते हैं निर्गमन के पुस्तक उसका 8:19 में लिखा हुआ है, तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यहाँ तो परमेश्वर का हाथ का काम है। तो यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। And the fingers of God, if you turn to 8th chapter of 8th Psalm, you know, we see that verse 3, Psalm 8 and verse 3, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? और उसके बाद में हम यदि भजन संहिता 8वां भजन का उसका 3री आयत को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, जब मैं आकाश को तेरे हाथ का कार्य है और चंद्रमा और तारों को जो नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तो उसके सुनिए। So the fingers of God which wrote the 10 commandments, the fingers of God which brought the plagues, the finger of God which was instrumental in
when we say the work of thy fingers, we saw all that. मेरे प्रियो, हम जब इस बात को देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर की उन उंगली वो परमेश्वर जो है दोबारा आते हैं, उनको आगमन को हम देखते हैं और उसके द्वारा उन परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर की उंगलियों से उन तख्तियों पर लिखे हुए नियम को हम देखते हैं जो परमेश्वर इस्राएलियों को देते हैं। और इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन में साक्षात लिखा हुआ। So the fingers of God writing on stone, we saw the fingers of God. Now let's see another portion in Jeremiah, where we read that God is going to get very personal. और अभी हम लोग इस बात को देखें कि परमेश्वर जो है उनकी उंगलियों से लिखते हैं। और अभी हम लोग और भी पर्सनली उनसे यहाँ पर डील करते देखते हैं। So we see a God who says something like, I will remove your hearts which are like hard as stone, and I will start writing into your hearts. यिर्मयाह के पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा उस हृदय को, तुम्हारे उस दिल को जो कठोर हो गया है, उसको हटा करके एक नया हृदय डालूंगा और उसमें अपनी व्यवस्था व नियम को लिखूंगा। So let's also read 2 Corinthians chapter 3 and verse 2 to 3. 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3. आइए हम लोग इसलिए पढ़ लेते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय 2 से 3। No, 3 chapter 3 verses 2 and 3. Yes, माफ कीजिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 से 3 तक। हमारी पत्री तुम हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई हैं और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी हैं। So we are to be letters for Christ, written not on just stone tablets, but on human hearts. और अब ये हम यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग मसीह यीशु के लिए एक पत्रियां हैं और वो पत्रियां जो है वो पत्थर हैं, दिल की मांस की पटियों पर लिखी हुई हैं। So we will come back to this God writing on our hearts later. So let's come back to John chapter 8 and consider what Jesus did. और आइए अभी हम लोग जो है वो तख्तियों पर जो है मांस की तख्तियों पर लिखना, इस बात के प्रति हम बाद में आएंगे। अभी हम लोग अपने अध्ययन में वापस आ जाते हैं यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में, और यहाँ पर देख लेंगे कि प्रभु यीशु ने क्या किया। So at first Jesus stooped down and wrote with his finger on the ground. Why did he do that? और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला कि प्रभु यीशु झुककर ऐसा क्यों किया उन्होंने? So there are 4 reasons which we can consider. और 4 ऐसे कारण हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। Here were the scribes and Pharisees rushing into the midst in big hurry. Oh God, oh Lord, Master, they call him. He said, we have found this woman who was caught in the act. Now you please tell whether we should stone her or what we should do. और अभी यहाँ पर पहली अवस्था ऐसी है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सामने वो सारे सदूकी फरीसी लोग दौड़े चले आ रहे थे और प्रभु के सामने कहते हैं, हे गुरु, हमने इस स्त्री को पाया है जो व्यभिचार में पकड़ी गई है, अब हम इसके साथ क्या करें, जल्दी बताएं हमें। They wanted Jesus to take an impulsive decision. और वो चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह एकदम से अचानक से और हड़बड़ी में आकर के एक निर्णय ले ले। But the wisest and the highest and the person who had the intelligence to create the heaven and earth will not be rushed into a decision.
और लेकिन इस बात को हम देखते हैं इसके विपरीत, ये वो जिस परमेश्वर ने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रण किया है, वो शक्तिमान और बुद्धिमान परमेश्वर जो है, कभी भी वो एकदम से तेजी में, अचानक में और हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लेगा। He wished to take little more time and utilize the time wisely and come to an informed decision which would be fair, which would be just, and which will be merciful. मेरे प्यारों, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर जो है बड़ी ही तसल्ली के साथ में, बुद्धिमानी के साथ में उन्होंने प्रतीक्षा करना उचित समझा, और प्रतीक्षा के समय उस समय को जो है उन्होंने बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया और एक ऐसे निर्णय पर आए जो सच्चा और धार्मिक निर्णय था। He was in the same position when he used his fingers to create man out of dust. मेरे प्रियो, वो उस अवस्था में थे, उस परिस्थिति में थे, और परमेश्वर ने उन उंगलियों का इस्तेमाल किया जिससे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया। He is stooping down. He is looking into the ground and maybe thinking something. And in that brief moment, he would not have been, just thinking, but he would have been taking out to God, the Father, and saying, Father, what do I do? और अभी हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो है वो झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगते हैं। हो सकता है वो ऐसी बातों को लिख रहे होंगे या कुछ सोच रहे होंगे, या फिर पिता से इस प्रकार से कह रहे होंगे कि हे पिता, अभी आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, ऐसा पूछ भी रहे होंगे। So we saw that he could not be rushed into a decision, neither should we be rushing into decisions impulsively. Ask and wait on God for his direction and guidance, and hear the still small voice which will be said to us if you are willing to listen to God. मेरे प्रियो, भी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एकदम से गड़बड़ी में और एकदम से अचानक तेजी में आकर के कोई निर्णय लेने के लिए तत्पर नहीं हुए, वरन वो परमेश्वर के सामने वो समय को लेने लगे, परमेश्वर के प्रतीक्षा करने लगे, और बाद में कभी भी एकदम से निर्णय लेंगे, और वो सही निर्णय को वहां पर हम लेते हुए देखते हैं। So in certain manuscripts, we see that it is written as though he did not hear them. और कुछ ऐसे लेखों में इस प्रकार से लिखा है कि यद्यपि उन्होंने उसको सुना नहीं। So Jesus would have been deliberately forcing the scribes and Pharisees to repeat it again, so that they may possibly realize the cruelty which lay in their minds. और ऐसा हो सकता है कि प्रभु ने जो है उन सदुसियों फरीसियों को इस प्रकार से चाहा होगा कि वो जो उनके अंदर, जो मन के अंदर क्रूरता जो भरी हुई है, वो बाहर निकल करके आए, कि उस बात को पुनः दोहराएं। The third point, he would have been, kind of seized with an intolerable sense of shame. He could not meet the eye of the crowd or the accusers, and probably the woman, the least of all. और एक और तीसरी बात ऐसी भी हो सकती है कि प्रभु यीशु मसीह जो अंदर रीति से, पूर्ण रीति से जो है वो शर्मिंदा हो गए होंगे, जिसके कारण कि वो जो लोगों के सामने आंखों से आंख नहीं मिला पाए, या फिर विशेषता उस स्त्री से जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। Sometimes when we are watching some news, when it comes to very sensitive and shameless things, we just tend to switch off so that our children will not see that. और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संवेदनशील, आपत्तिजनक जो है चित्र या फिर ऐसे कुछ वीडियोस आते हैं, और न्यूज यदि ऐसे आते हैं, तो हम लोग जो है वो उसको जो है अपने आंखों को बंद करके, या फिर हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि जो बच्चे ना देख पाए उसको। So there was an intolerable sense of shame which engulfed the person of the Lord Jesus, and probably that's why he stooped down and he could not meet his eye with the eye of all the people. मेरे प्रियो, यहाँ पर हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने जो है उनके
अंदर एक आंतरिक ऐसा एक गहरा और एक ऐसा शर्मिंदगी का एक विचार आया होगा, सोच आया होगा, जिसके कारण प्रभु ने जो है लोगों के सामने आंखों से आंख मिला करके उनके सामने नहीं बोल पाए, वरन वो झुक करके उस भूमि पर कुछ लिखने लगे। So nobody could see his face. He was hiding his face and writing on the ground. And it may be well that, he was seeing the lustful look on the faces of the scribes and Pharisees. और प्रभु यीशु मसीह का चेहरा किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो झुक करके उसको लिख रहे थे। और जो सदूकियों और फरीसियों का जो उस अभिलाष से भरा हुआ चेहरा को वो वहां पर देखना चाहते थे। So probably, there was a big crowd. So the curiosity of the crowd, then the shame of the woman, all combined to twist the heart of Jesus Christ in agony and pity. So he hid his eyes. मेरे प्रियो, वो वहां पर जो सारे लोग सदूसियों फरीसियों के जो इच्छा, तीव्र इच्छा, और जो स्त्री का जो उसने जो शर्मनाक काम किया, उसके बाद में इन सब बातों ने प्रभु यीशु मसीह के दिल को जो है कचोटा, अंदर ही अंदर दबाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बात नहीं कर पाए खुल के। So an Armenian translation reads this way: he himself, bowing his head, was writing with his finger on the earth to declare their sins, and they were seeing their several sins on the stones. और अभी वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि एक ट्रांसलेशन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उनको नहीं देख रहे थे, वरन नीचे झुक करके भूमि पर लिखने लगे, और उन पटियों पर उनके सारे पाप उनको जो लिखे हुए थे वो दिखाए। And the suggestion is that Jesus was writing in the dust the sins of the very men that were accusing this woman. और इस प्रकार से कहते हैं, लिखा हुआ है कि वो जो लोग जो स्त्री को जो है उस पर आरोप लगा रहे थे, या फिर उस पर जो है विवाद कर रहे थे, उनके प्रति जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जो नियम और विधियों को, उनके पापों को वहां पर लिखा होगा। So in Job 13:26 we read, "Thou writest bitter things against me." और इसीलिए पढ़ते हैं। So Job says that thou writest bitter things against me. So God was recording something there. और अय्यूब इस बात को कहता है कि जो धार्मिक बातें होती हैं वो मुझे जो है कड़वापन लगा देती हैं, इसीलिए यहाँ पर वो परमेश्वर उन बातों को यहाँ पर लिखते हुए और उनको रिकॉर्ड करते हुए हम देखते हैं। Whatever be it, the scribes and Pharisees, they continued to insist on an answer. They got it. और परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन सदूसी फरीसी लोग जो है वो फिर भी क्वेश्चन और प्रश्न और उत्तरों, सवाल और जवाब में वो उलझे रहे। So Jesus, what he said, all right, stone her. और प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर के सीधी बात कहते हैं, ठीक है, तुम आकर के पत्थर मारो इस स्त्री को। But the writer is, but let the man that is without sin be the first to cast a stone. लेकिन प्रभु यीशु ने इस प्रकार से एक वहां पर एक बात कही कि वही व्यक्ति पहला पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया हो, कोई गलती नहीं की हो जिंदगी में। So look at the expression. The man that is without sin means the man who does not have a sinful desire in his heart, a man who does not do any such things. Let him bow down, take the stone and throw it and kill her. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के प्रदर्शन इस किस प्रकार से होता है, उस बात को आप जरा ध्यान दीजिए, अंदाजा लगाइए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब ऐसा बोलते हैं कि जिसने कोई पाप नहीं किया हो वही पहला पत्थर इस स्त्री में मारे, इसका मतलब जिसने अपने मन में कोई पाप नामक विचार को या पाप विचार को, दोषपूर्ण या कोई कार्य गलत नहीं किया हो,
और उस स्त्री पर और उसको मार डाले। So Jesus is saying, you may stone her, but only if you never wanted to do the same thing yourself. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से उनको बोलते हैं कि जो जो सर्वनाश कार्य इस प्रकार से किया है वो तुम उसको ना करो। So suddenly there was a lot of silence in the place. और उसके बाद में अचानक से एकदम पूरा शांत माहौल हो गया। The accusers started drifting away. और जो दोष लगाने वाले लोग धीरे धीरे एक एक करके खिसकने लगे। And only those with clean hands can throw stones, and let that be the thing which Lord is teaching us this morning. Only those with clean hands should throw stones. मेरे प्रियो, वो वही लोग केवल और केवल वही लोग जिनके साफ हाथ हैं, इसका मतलब जिन्होंने कोई गलती व पाप नहीं किया हो, वही लोग पहला पत्थर उस स्त्री पर मारे। और यही विषय, यही सच्चाई परमेश्वर आज सुबह के समय में हम सभी को सिखा रहे हैं। वही जो साफ और शुद्ध हाथ वाले हैं, वही पहला पत्थर उस स्त्री को मारे। In the silence, the truth slowly crept into their minds and hearts, and slowly it translated into doing something. The stones which were in their hands was dropped. मेरे प्रियो, यहाँ पर वो अनुवाद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वहां पर एकदम से जो शांति हो गई थी, एकदम से शांत माहौल हो गया था, और उस शांत माहौल ने उन लोगों के सारे वो जो उन पर विवाद और दोष आरोप लगा रहे थे, उनके मन में उस सच्चाई को बैठा दिया। और उसके बाद क्या हुआ मेरे प्रियो, जो पत्थर उनके हाथ में था वो नीचे गिर जाता है और वो चले जाते हैं। It was suddenly like a gospel meeting when the sinner was convicted and the person said, I'm not worthy to cast the first stone. Let me go home. और मेरे प्रियो, ये उसी रीति से हुआ जिस प्रकार से एक जहां कहीं पर भी एक सुसमाचार के सभा रखे गए हो और वहां पर एक पाप जो है अपने पापों के लिए जो है वो अंगीकार करता है और पहचान जाता है, और वो व्यक्ति इस प्रकार से कहता है, अभी मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं इस पर पत्थर मारूं, इसलिए मुझे अब घर जाने दो। Christ neither found fault with the law, nor did he excuse the prisoner's guilt, nor did he see the pretended zeal of the Pharisees. और उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 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 बंधुआ थे, बंधियों को जो है उनके पापों का अपराधों को नहीं, और ना ही उनके अंदर जो जो चाहत थी, ज़िल थी उनके अंदर, उसको भी उन्होंने There are self-condemned people who will judge others. हम इस बात को जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं जो सेल्फ स्वार्थ के स्वयं के साथ में वो स्वयं अपराधी हैं, लेकिन वो दूसरों का न्याय करते हैं। If any of us are called to find fault with others, and we have to look at ourselves and keep ourselves pure before we cast the first stone. मेरे प्रियो, हम जब इस यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के बारे में यदि हमको कोई गलती का पता चल जाता है, तो उससे पहले हम उस पर कोई पत्थर मारने से पहले हम अपने आप को पहले जांच लें, परीक्षण कर लें। So Christ attended to the great work about which he came to this world, and that was to bring sinners into repentance, not to destroy, but to save. मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आए जाने की सच्चाई को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, और वो क्या है कि जो पापी अपराधी हैं वो उनको सजा ना दे करके, उनको दोष लगाने के लिए, उनको नाश करने के लिए नहीं, वरन दोषियों को, अपराधियों को प्रभु यीशु बचाने के लिए दुनिया में आए। Just imagine there were 100 people there, 99 went back home, only one person was left. So he aimed to bring not only the accused to repentance by showing her his mercy, but the persecutors also by showing them their sins,
that they thought would convince and convert them from their thinking. That is what the gospel does. मेरे प्रियो, जो सुसमाचार क्या कार्य करता है मेरे प्यारों, वो यही कार्य है। अभी यहाँ पर प्रभु सोचिए, अंदाजा लगाई कि वहां पर 100 और 2 से प्रत्यारोप लगाने वाले थे उस स्त्री पर, और उनमें से 99 लोग चले जाते हैं और वहां पर केवल एक ही व्यक्ति वहां पर रह जाता है। और जो प्रभु यीशु मसीह जो उनके मन में उनके पापों के प्रति केवल इतना ही नहीं कि जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसको, वरन जो सताने वाले हैं, आरोप लगाने वाले हैं, उनके मन में भी वो इस सच्चाई को और इस मन फिराव को भर दे। और यही कार्य मेरे प्यारों सुसमाचार का कार्य है, सुसमाचार कार्य करता है लोगों के दिलों में। He refused to meddle with the magistrate's office. He never looked at all the papers, but he looked at them and convinced them that they were all sinners before God who had written down the 10 commandments. मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उन पर जो है दोष की और घृणा की भावना से नहीं नजर लगाया, उन्होंने उस व्यवस्था को देखा, और जो जितने भी लोग थे उस व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर ने उनको लिखाई थी और परमेश्वर ने उनको दी थी, उस व्यवस्था के आए कि व्यवस्था के अनुसार सबने पाप किया है। Many crimes, they merit far more severe punishment than what is often given. मेरे प्रियो, कुछ ऐसे ऐसे पाप भी थे जो सामान्यतः बार बार जो लोग गलत काम करते थे उनको जो पाप का जो दंड उनको मिलता था, लेकिन कुछ ऐसे दंड थे जो बहुत ही निर्दय और बहुत ही भयानक थे। Do you remember the beautiful verses in Psalm 103? It says that, you know, he made known his ways to Moses. The Lord is merciful, gracious, slow to anger, plenteous in mercy. He will not always chide, neither will he keep his anger forever. He has not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Psalm 103, verses 7 to 10. और अभी मेरे प्रियो, हमको वो वचन याद आता है जो भजन संहिता 103 का 7 से 8 में क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने तो परमेश्वर मूसा की गति को प्रकट किया है और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय है। वह सर्वदा बात करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। So we should also not take upon ourselves something which we are not called to do, but do our work which is given to us. They all went back home and to their respective homes to do whatever they had to do, leaving this poor woman alone with the Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ से किस सच्चाई को जो काम हमको नहीं करना है हम उस काम को छोड़ दें, और हम उस काम को छोड़ करके हम अपने काम को जो हमको करना है हम अपने काम को जाकर के करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे लोग एक एक करके अपने अपने घर चले गए और अपने अपने काम में लग गए, और इस स्त्री को उन्होंने वहीं पर छोड़ करके चले गए। So if you see, when we are driving, we see a lot of signboards on the side. It may say bump ahead, curve ahead. Similarly, Jesus Christ sent her away with this caution: go and sin no more. और यहाँ में जब गाड़ियों को चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो हम लोग को रोड के साइड में हमको इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि आगे चल के मोड़ है, आगे चल के पुलिया है या पुल है, इस प्रकार के हमको चिन्ह वहां पर मिलते हैं। उसी प्रकार के चेतावनियों को, जो चेतावनियों को प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को देते हुए उनको घर भेजा कि जा, लेकिन फिर से दोबारा पाप नहीं करना। He helped to save the life of a criminal, and he also helped to save the soul with the same caution: go and sin no more. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अपराधी को वहां पर बचाते हैं कि इतना ही नहीं, वरन एक अपराधी की आत्मा को भी वो बचाने के लिए यहाँ पर वो कहते हैं कि, इसलिए उसको इस प्रकार से कहते हैं कि जा, फिर से पाप ना करना। Oh, just imagine the happiness in our heart
Those who are truly happy are those whom Christ does not condemn. मेरे प्रियो, यहाँ पर उसकी अंदाजा लगाइए कि उस स्त्री के मन में कितना बहुत ही उत्साह और आनंद भर गया होगा। वो समान कहते हैं जो लोग अपराधी हैं और उनको कहते हैं, उनकी अपराधों को बोलते हैं कि जाओ और So from death to life. इसलिए मृत्यु से जीवन की ओर। She has passed on from that judgment of the people to the judgment of God, which says, I do not condemn you, but go and sin no more. The forgiveness of past sins should prevail with us, and we should remember that as we lead this life on this earth. मेरे प्रियो, अभी हम लोग जो है इस सच्चाई को जानना बहुत आवश्यक है। वो न्याय परमेश्वर ने यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया कि उस स्त्री को जो है वो कहते हैं कि जाओ, तुम फिर से पाप नहीं करना। वो दयालु, वो क्षमा करने वाला स्वभाव उसके जीवन में। The words were inscribed on a palace wall many years back at the time of Belshazzar, Mene Mene Tekel Upharsin. और हम इस बात को देखते हैं, उस वचन को हमको याद आता है जो वहां पर परमेश्वर ने उनके सामने इस प्रकार से शब्द है वहां पर उनकी भाषा में आया था परमेश्वर का। So Mene Mene Tekel Upharsin means that you have been weighed in the balance of God and found wanting. और उस मने मने तकसीम का मतलब यह है कि परमेश्वर ने तुमको तौला है और तुम तराजू में हल्के पाए गए। So the finger of God, it can judge, the finger of God can create, the finger of God can confound the wisdom of the wise. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का उंगली जो है वो न्याय कर सकते हैं, परमेश्वर का उंगली किसी को जीवन दे सकती है, और परमेश्वर का उंगली व परमेश्वर का हाथ जो पापी है और उसको अपराध को भी वो कन्फर्म कर सकती है। The finger of God can disgrace all the sorceries and enchantments and witchcrafts. It can destroy. और परमेश्वर का हाथ जो है वो जो जादू टोना करने वाले हैं, काला जादू करने वाले हैं, उन सबको वो नाश कर सकते हैं। The finger of God will confuse proud oppressors who are oppressing people. मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ जो है वो जो घमंड करने वाले और दूसरों को सताने वाले हैं, वो उनको नाश कर सकते हैं। The finger of God, it gives laws, it gives instructions. मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का हाथ जो है हमको नियम व व्यवस्थाएं व निर्देश देते हैं। In the gospel according to Luke, we find the finger of God, it casts out devils. और हम इस बात को लूका रचित समाचार में देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है। The finger of God silences satanic accusers. मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ जो शैतान के जो विरोधी हैं और दोष लगाने वाले हैं, उनको चुप करा देता है। The finger of God delivers from sin. मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ जो है हमको पाप से हमको छुड़ा लेता है। And the finger of God sets the people free from the captivity of the enemy. मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ जो लोग को दुश्मन के हाथों में बंदी बनाए गए हैं, उनको वहां से वो आजाद कर देता है। The finger of God is merciful and he is an advocate for the sinners. मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो है वो एक दयालु है और जो पापियों के लिए एक मध्यस्थता का काम करने वाले हैं। The finger of God troubles kings. परमेश्वर का उंगली जो है उनको जो है संकट में डाल देता है परिस्थितियों। The finger of God judges idolatry. मेरे प्रियो, व्यभिचार को, मूर्ति पूजा को परमेश्वर का हाथ जो है न्याय करता है। The finger of God promotes. मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का हाथ हमको जो है और बढ़ाता है। So we saw in Exodus chapter 31, he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon the mountain, 2 tablets of testimony, the tables of stone written with the finger of God.
और अभी हमने यहाँ पर देखा था मूसा को परमेश्वर ने उस सीनै पर्वत पर जो है पुनः फिर से जो है वो उनके हाथ से और उंगलियों से लिखा हुआ उन तख्तियों को जो है मूसा को दे देते हैं ताकि वो इस्राएलियों को इस व्यवस्था को वो सिखाए। In Psalm, we saw the finger of God, which is the work of the fingers, the moon and the stars. और अभी हमने भजन संहिता में यहाँ पर देखा था वो परमेश्वर का उस कार्य को, वो परमेश्वर के जो हाथ का कार्य है, जो ब्रह्मांड को, धरती और आकाश के अंदर जो सूर्य चांद सितारे हैं उनको बनाने का कार्य वो परमेश्वर का है। In Daniel 5:5 we saw the writing on the wall. दानियल की पुस्तक का 5:5 में हम देखते हैं कि उस दीवार पर एक हाथ निकल करके लिखने लगता है। In Luke 11:20 we saw the finger of God which casts out demons and devils. और लूका रचित सुसमाचार उसका 11:20 में हम पढ़ते हैं वहां पर कि परमेश्वर का हाथ जो है वो एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालता है। The finger of God disgraced the gods of Egypt. मेरे प्रियो, परमेश्वर का हाथ जो है वो जो मिस्र देश के जो देवी देवता थे उनको वो अपमान कर देता है। The finger of God appeared in the life of prisoner Joseph and he became prime minister Joseph within 24 hours. मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि जो जेल में बंदी गृह में था यूसुफ, उसको परमेश्वर का हाथ उसको नजर उसके पीछे था और वो 24 घंटे के अंदर एक बंदी गृह से, एक जेल से वो सीधा एक प्रिजनर से सीधा वो कमांडर और मंत्री बन जाता है। वो Jesus has not come to destroy the law. यीशु मसीह इस दुनिया में व्यवस्था को मिटाने के लिए नहीं आए। He did not come to condemn sinners, but he came to save sinners. और वो पापियों को जो है उन पर दोष लगाने के लिए नहीं वरन उनको बचाने के लिए आए। So he came with authority not to banish sinners from the decent society, say all you sinners die now. He did not say that. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस अधिकार के साथ में आए इस धरती पर, वो इसलिए नहीं कि तुम समाज में जितने सारे पापी लोग हैं तुम मर जाओ, नहीं, वो नाश करने के लिए नहीं आए। His effort is to turn them into good citizens, and those who are in authority should be like wise doctors or wise physicians, and their only desire should be to heal and give comfort. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे अवस्था में और ऐसा कार्य करने के लिए आए कि जो लोग अधिकार में हैं और जो यदि डॉक्टर हैं तो वो इस कार्य को करें, उनका कार्य को गलत काम करना नहीं वरन वो ऐसा कार्य को करें ताकि लोग जो उनके पास जाते हैं केवल और केवल वो शांति, सांत्वना और जो भी उनके जीवन में कमियां हैं व कमजोरियां हैं वो उससे स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए। Only one person, the one person without sin, the sinless Lamb of God, could have thrown that first rock at her. मेरे प्रियो, केवल एक ही व्यक्ति और एक ही वो परमेश्वर का मेमना वो उस स्त्री पर जो पाप रहित था, जिसके जीवन में कोई पाप नहीं था, वो पहला पत्थर उसमें मार सकता था। Jesus does not judge her, but lets the woman decide herself to go in peace and sin no more. और प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को जो है उसका न्याय नहीं करते वरन स्त्री पर छोड़ देते हैं कि उसको क्या करना है, लेकिन आज्ञा देते हैं कि चली जा, फिर से पाप ना करना। An interesting conversation happens there then. Woman, where are they? Has no one condemned you? As if, he was not there all this time. मेरे प्रियो, वहां पर कितना रुचियात्मक और वार्तालाप को हम वहां पर देखते हैं। प्रभु यीशु स्त्री से पूछते हैं, हे महिला, हे स्त्री, तो क्या यहाँ पर सब कोई नहीं बचा? सब चले गए? किसी ने पत्थर नहीं मारा तुम पर? From her mouth the words came, no one sir, no one. और उसके बाद में उस पापी महिला के मुख से एक शब्द निकल करके आया, हे गुरु, अब कोई नहीं रहा, कोई भी नहीं है, सब चले गए। At that point Jesus, the sinless one, could have taken a stone and thrown it at that woman. और उसी अवस्था में प्रभु यीशु मसीह जो जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो एक पत्थर को उठा करके उस स्त्री को मार देते। But however, he lets her go free to live in a life without sin, giving her a fresh start and passing over judgment. He releases the woman. So this is the thing which was remembering, whenever you listen to this
this conversation, let's remember the writing on the sand was against us, but now our sins are remembered no more. मेरे प्रियो, अभी हम लोग इस अवस्था को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को जो है उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी और उसको कहा कि शांति से चली जा, फिर से पाप नहीं करना। मेरे प्रियो, जब कभी भी हम इस दुनिया में जीवन बिताते हैं, ऐसी अवस्था आती है, तो हमको इस बात को हमेशा और बार बार स्मरण रखना है, हमेशा याद रखना है कि जो पाप मेरे और आपके विरोध में थे और जो विधि मेरे और आपके विरोध में थी, उसको मिटा दिया गया है, उसको फिर से स्मरण नहीं दिया जाएगा मेरे प्रियो। So when you are laboring for the Lord, remember as you are preaching in the darkness of the night. मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में जब रहते हैं तो इस बात को स्मरण रखना, यदि हम अंधकार में रात्रि में क्यों ना प्रचार कर रहे हों। Jesus is calling each person through you, including women, to feel the opportunity of God's love and forgiveness. मेरे प्रियो, प्रभु ये परमेश्वर जो है आपके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को अपने पास लाते हैं ताकि उनके जीवन में एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी परिस्थिति आए कि वो इस बात को महसूस कर पाए कि पापों की क्षमा और शांति क्या होती है। God's law became internal. परमेश्वर का जो नियम है वो एक अंदर से आंतरिक और इंटरनल बन गया। Hearts of stone became hearts of flesh, and he started writing in that. और मेरे प्रियो, वो वहां पर would you please repeat, sir? I didn't get that one. Yeah, so what I was saying is, you know, the law was written in stone outside the heart, but now the where it is, the law is inside our heart and written by his own fingers. मेरे प्रियो, जो व्यवस्था, जो परमेश्वर का नियम और विधियां जो है, जो पहले वो पत्थरों पर लिखी हुई थी और वो दिल के बाहर थी, लेकिन अभी ऐसी अवस्था में क्या हुआ मेरे प्रियो, वो जो व्यवस्था और नियम है परमेश्वर ने बाहर नहीं वरन दिल के अंदर, हृदय के अंदर परमेश्वर के हाथ से लिखी गई हैं। I will give you a new heart with new and right desires, and I'll put a new spirit within you. और मैं तुम्हें जो है एक नया नियम और नया व्यवस्था दूंगा और नया हृदय तुम्हारे अंदर उत्पन्न करूंगा और मैं तुम्हें एक नए नियम दूंगा, एक नया आत्मा तुम्हें दे दूंगा। I will take out your stony heart of sin and give you a new obedient heart. मैं तुम्हारे अंदर से जो कठोर है और जो कठोर हृदय को हटा करके तुम्हारे अंदर नया हृदय उत्पन्न करूंगा और दूंगा और वो आज्ञाकारी हृदय को दूंगा। We read that in Ezekiel 36:26, and a time will come in human history when human beings will follow the 10 commandments without any reminders, and the law of God will be written in the hearts as the prophet has foretold. मेरे प्रिय, एस्केल की पुस्तक उसका 36 का 26 में हम पढ़ते हैं कि वहां पर जो परमेश्वर का जो नियम और व्यवस्थाएं हैं जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी, वो लोगों के हृदयों के जीवनों में उनको हम उद्गत होते हुए देखेंगे। And the third point is we are forgiven. I will forgive the wickedness and remember the sins no more. और तीसरी बात जो है हम देखते हैं यहाँ पर कि मैं मेरे पापों को क्षमा किया है और मैं जो है उनके तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया और तुम्हारे पापों अपराधों को पुनः फिर से स्मरण ना करूंगा। You know what God does? The only thing God forgets. मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कार्य करते हैं? केवल एक ही कि वो क्षमा करते हैं। What is that? वो क्या है? What is that, brothers? मेरे प्रियो, वो क्या है मेरे प्रियो? जरा सोचिए। Sin. Anybody can answer? This is the last question. मेरे प्रियो, ये आखिरी प्रश्न है, कोई भी जवाब दे सकता है। वो है हमारे पापों को क्षमा कर। Yes, the sins are remembered no more. So we have a great God, we have a great King, we have a great Judge, and what he does is he remembers our sins no more. मेरे प्रियो, हम बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर जो है वो एक में है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो क्या कार्य को करता है मेरे प्रियो? हमारे पापों को, हमारे अपराधों को वो फिर से स्मरण नहीं करता, वो हमेशा के लिए क्षमा कर देता है मेरे प्रियो। May the Lord give you a victorious Christian life and help you in your journey to love him, serve him,
with all your heart, because he has loved us with all his heart. His heart was given for us. His body was broken. His blood was shed. Thank you for your patient listening. Thank you, Brother Deepu, for the wonderful translation. And may God bless you all in his work and in his labor, and may his name be glorified today and forever. Amen. Amen. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज आपने इसी